आज मैं आया हूँ श्रावस्ती जिला के इकौना में। एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि प्रज्ञा मिश्रा जी ने इनका इंटरव्यू लिया था और उस वीडियो की वजह से काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, जो कि मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं। नाम है पंकज कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मिश्रा जी, आप मदरसे में कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? हम मदरसे में लगभग 10 साल से पढ़ा रहे हैं। हमारी नियुक्ति 14 अगस्त 2014 को हुई थी। तब से हम लगातार अध्यापन कार्य कर रहे हैं इस मदरसे में। तो सर, आप किस विषय के शिक्षक हैं? हम आधुनिक विषय पढ़ा रहे हैं। हमारी नियुक्ति हिंदी विषय के लिए हुई है और मैं तब से निरंतर हिंदी विषय का अध्यापन कार्य यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो मिश्रा जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि हम मदरसे में पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या परेशानी आ गई? आप पढ़ाते रहिए। इसे पढ़ाते तो अभी भी हम हैं। अभी पढ़ाई हम लोगों ने बंद नहीं किया है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। समस्या हम लोगों की ये है कि पिछले लगभग 7 साल से ऊपर हो रहा है, हम लोगों को सरकार ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। न केंद्र सरकार पैसा दे रही है, न राज्य सरकार पैसा दे रही है, और हम लोग की स्थिति बहुत नाजुक हो रही है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बच्चों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, तो मिश्रा जी, सरकार आपका पैसा क्यों नहीं देना चाहती है? अब सरकार की मंशा क्या है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, सरकार क्यों नहीं पैसा देना चाहती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो मदरसा शब्द जुड़ा हुआ है, इसके वजह से हो सकता है कि सरकार पैसा ना दे रही हो। लेकिन अगर मदरसा शब्द की वजह से सरकार पैसा नहीं दे रही है तो ये गलत बात है, क्योंकि उसके नज़र में तो सभी लोग एक समान हैं, क्योंकि उनका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसी के क्रम में हम भी आते हैं और हम लोगों को सरकार को ध्यान देना चाहिए हम लोगों के ऊपर। लेकिन सरकार हम लोगों के साथ मदरसा शब्द जुड़ा होने के कारण हमको ये लगता है कि वो दुर्व्यवहार कर रही है हम लोगों के साथ। अच्छा, तो मिश्रा जी, तो आप लोगों ने किसी को ज्ञापन वगैरह देने का प्रयास क्यों नहीं किया? हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और धरना प्रदर्शन भी किया है और मंत्री जी से हम लोग मुलाकात भी किए हैं। हम लोगों ने बहुत ज्ञापन दिया। हमारे श्रावस्ती जिला के राम शिरोमण वर्मा जी हैं, जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने लोकसभा में आवाज़ उठाया था और इस बार भी उन्होंने आवाज़ उठाया है। कांग्रेस के सांसदों ने आवाज़ उठाई है, उनको ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे तो हम लोग जा कर के उनके ऑफिस पे मिले हैं। माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब को भी हम लोगों ने अपने मामले से अवगत कराया है और एक महासम्मेलन भी लखनऊ के प्रेस क्लब में कराया था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया है, हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, सम्मेलन भी करवाया है और अभी तक आश्वासन मिला है। आश्वासन के बाद कुछ अभी हो नहीं पाया है। तो मिश्रा जी, क्या समझा जाए? ऐसा तो नहीं कि आप लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक नियमों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ हम लोग मदरसे में जा कर के रोज़ बच्चों को अध्यापन कार्य करवा रहे हैं और जो सरकारी नियम हम लोगों के ऊपर लागू होता है हम लोग उसको सबसे पहले पूरा करते हैं। क्योंकि जब सरकार हमको पैसा दे रही थी तब भी हम लोग कर रहे थे, आज सरकार पैसा नहीं दे रही फिर भी हम लोग अपने कार्यों में ढिलवाई नहीं कर रहे हैं, अपना कार्य हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन अगर इस समय कुछ है तो सरकार हम लोगों को अनदेखा कर रही है, ये बड़ी दुख की बात है। और रही बात सरकारी नियमों की, तो हम लोग ऐसा कोई नियम सरकार ने जो बनाया है उसका हम लोग निर्वहन न किए हों, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग सभी नियमों का निर्वहन कर रहे हैं, उसका ईमानदारी के साथ फॉलो कर रहे हैं। मानदेय आप लोगों को कौन देता था? केंद्र सरकार देती थी या राज्य सरकार देती थी? हमारी जो मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम है ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न से नवाजे गए हैं, उन्होंने मदरसे में जो पहले उर्दू अरबी फारसी की शिक्षा दी जाती थी तो उन्होंने सोचा कि इससे कट्टरपंथ
को बढ़ावा मिलेगा, तो उन्होंने ये सोचा और ये समाज में सबसे पीछे हो जाएंगे। तो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था कि मदरसों में जो बच्चे उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ते हैं उनको भी आधुनिक विषय की जानकारी दी जाए और उनको पढ़वाया जाए। तो उन्होंने साइंस टीचरों की भर्ती शुरू की और उसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये था कि उन्होंने किसी जाति पे लागू नहीं किया, उन्होंने सभी जातियों के लिए उसमें वैकेंसी निकाली और मदरसा आधुनिकीकरण के तहत हम लोगों की नियुक्ति हुई। तभी से हम लोग इसमें मदरसे में बराबर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। और जब अखिलेश जी की सरकार आई तो हम लोगों ने मांग किया, तो अखिलेश जी ने हम लोगों को राज्यांश, अतिरिक्त राज्यांश देना शुरू किया। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर के हमको पैसा दिया और अब नहीं दे रही है। राज्य सरकार अपना अंश 2000 दे रही थी, केंद्र सरकार 6000 और 12000 दे रही थी, तो दोनों मिल करके पैसा दे रहे थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आज हम भुखमरी के कगार पर हैं, हम लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है मिश्रा जी कि सरकार मदरसों के नाम की वजह से आप लोगों को पैसा न देकर एक विशेष समुदाय को खुश करने का प्रयास कर रही हो? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अतीत से ऐसा होता आया है। क्योंकि बीजेपी सरकार हिंदुत्ववादी विचारधारा के सिद्धांतों से जानी जाती है, इसलिए हमको तो ये लगता है कि सरकार एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा वो कर रही है। क्योंकि मदरसे में सरकार के हिसाब से केवल अल्पसंख्यक पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए इसमें 38 से 40% हिंदू शिक्षक भी हैं और वो भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मदरसे के नाम पर शोषण किसी का नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक हमारी मांग है कि अगर इस तरह अगर सोच सरकार रखेगी तो समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार को ये सब हटा करके और समान रूप से सबको देखना चाहिए और उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। तो मिश्रा जी, आपको डर नहीं लगता मदरसे में पढ़ाने से? भैया हमको डर क्यों लगेगा? हम तो एक अध्यापक हैं और अध्यापक क्या कर सकता है? अध्यापक तो शिक्षा देगा और अध्यापक चाहे मदरसा हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे मॉन्टेसरी स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, वो तो बच्चों को शिक्षा देगा। उसको डर काहे लगेगा? हम तो प्राइमरी स्तर पर पढ़ा रहे हैं। हम लोगों को हमारे स्कूल की 5 की मान्यता है और उसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। हमको डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा स्कूल जो है, हमारा मदरसा जो है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हमारे यहाँ एक तुलसीराम गोस्वामी जी पढ़ा रहे हैं, वो भी हिंदू बिरादरी के हैं। और हमको तो आप जानते ही हैं, पंकज कुमार मिश्रा मेरा नाम है। हम ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। हम भी एक हिंदू शिक्षक हैं। तो हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक तो हमारे साथ कोई भेदभाव यहाँ नहीं किया गया है। अगर भेदभाव किया जाता है या हमारे साथ कोई जाति की जाती तो हमको भी डर लगता। मैं बेखौफ होकर के मदरसे में आकर के अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। सरकार तो कह रही है कि मदरसे में आतंकवादी पढ़ाए जाते हैं मिश्रा जी। देखिए, जहाँ तक आतंकवादी का सवाल है, आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा जरूर है हमारे देश का, और आतंकवाद किसी का नहीं होता है। आतंकवादी ये नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुसलमान है। और जहाँ तक मेरी सोच है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर सरकार के निगाह में कहीं पे अगर ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ पाई जाती है तो सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करे। हम लोगों का उनको समर्थन है, हम लोग इसके खिलाफ नहीं है। देखिए, आतंकवाद का हम लोग समर्थन नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा है, तो मेरा सर कलम हो जाएगा, मैं भूखे सो जाऊंगा, लेकिन आतंकवाद का समर्थन मैं कभी नहीं कर सकता और ना ये मेरे डीएनए में है, क्योंकि मैं आतंकवाद का कट्टर विरोधी हूँ। मैं आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मेरे स्कूल में तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार के नज़र में अगर ऐसा कुछ है कहीं पे भी तो सरकार उसका जांच करवाए और उसको फांसी पे चढ़ा दे। हम लोग उसका समर्थन करेंगे। तो मिश्रा जी, अगर सरकार आपका बकाया मानदेय नहीं देती है और आपकी स्कीम को भी स्थान नहीं दिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाई है और सरकार से बड़ा निवेदन हम लोगों ने किया है। बहुत विनम्रता के साथ
हम लोगों ने एक संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी मांग उठाई है। और सरकार अगर हम लोगों का बकाया अभी भी नहीं देती है और हम लोगों की स्कीम को रिन्यूअल नहीं करती है, तो मैं अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों से बात करूंगा, अपने सभी शिक्षकों से बात करूंगा। अगर ऐसा होता है कि सरकार हम लोगों का पैसा नहीं देती है तो हम लोग आगे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि हम लोगों का बकाया दिया जाए और हम लोगों की अगर स्कीम नहीं चलाई जाती है तो हम लोगों को कहीं समायोजित कर दिया जाए या फिर कोई नया स्कीम बना करके उसके तहत हम लोगों को रखा जाए, क्योंकि हम लोग अब परिवार चलाने में असमर्थ हो गए हैं। अब आपको मैं बता दूं कि 6.5 साल से लगभग इंतजार करते करते हम लोगों की आंखें थक गई हैं और आश्वासन के बल पर अभी तक हम लोग जिंदा हैं। लेकिन अब वो समय आया है कि अब हम लोगों को कोई आगे कदम उठाना पड़ेगा। अभी संगठन से हम लोग बात करेंगे और संगठन जैसा कहेगा वैसा हम लोग करेंगे, और अगर मांग नहीं पूरी होती तो हम लोग आंदोलन जरूर करेंगे। अच्छा जी, मिश्रा जी, तो आप लोगों का खर्चा पानी कहाँ से चलता होगा? आप केवल मदरसे में पढ़ाते हैं और कुछ करते हैं आप? देखिए, जहाँ तक खर्चे का सवाल है, अब आपको हम बता दें कि हमारे पास हम एक कंपनी में काम करते थे, जीवनदीप प्राइवेट कंपनी। उसमें प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता था, उसमें कुछ हम लोगों को खर्चा पानी मिल जाता था। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से उसका भी काम थोड़ा डाउन चल रहा है और इस समय उससे भी हम लोग कमाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय खर्चा चलाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और कल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल भाई बहन का एक सबसे पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार था। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक होते हुए भी अपने बहन को मैं कोई गिफ्ट नहीं दे पाया हूँ। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो केवल सरकार है। वो हालात हम लोगों के हैं कि सरकार हम लोगों को पैसा ना दे करके हम लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। हम लोग अपने बच्चों का फीस नहीं जमा करवा पा रहे हैं, माँ बाप का दवा नहीं ला पा रहे हैं। हमारी माँ पैरालाइसिस है, उसका हर महीने लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का दवा चलता है, लखनऊ से चल रहा है दवा उसका। और दादी हमारी हैं, वो भी पैरालाइज हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। पिताजी खेती के बल पर निर्भर हैं और पिताजी के द्वारा ही हम लोगों को खर्चा दिया जाता है। किसी तरह से उसी में हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं हो पा रहा है हम लोगों से कुछ। अब खर्चे के लिए बीवी ताना मारती है, बच्चे कोई सामान मांगते तो हम लोग दे नहीं पाते, इसलिए बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हम लोगों के सामने। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, बहुत दुख की बात है। चलिए मिश्रा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी मांग जल्द से पूरी हो। नमस्कार मिश्रा जी। धन्यवाद, आपने समय दिया और अपने चैनल के माध्यम से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की आवाज़ उठाने का जो प्रयास किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।